हाय एंजल्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन स्कूल। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर ईवीएस पार्ट 2 से, चैप्टर नंबर 7, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी कि वो स्वराज पाकर रहेंगे, और इस चैप्टर में शिवाजी महाराज और उनके साथियों ने कैसे इस स्वराज पाने की शुरुआत की और सफल भी हो रहे हैं, और एक फोर्ट पे भी उन्होंने कब्ज़ा करने में विजय हासिल कर ली है। एंजल्स, ये चैप्टर इसी के ऊपर है। रीड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब कि जीत हासिल करना, विजय हासिल करना। फर्स्ट मतलब ये पहली जीत थी स्वराज की तरफ शिवाजी और उनके दोस्तों की। इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट शिवाजी एंड हिज कॉमरेड्स टुक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायेश्वर। इसमें कोई भी शक नहीं है, और ये सच बात है कि शिवाजी और उनके कॉमरेड्स मतलब उनके साथियों ने शपथ ली थी स्वराज पाने की मंदिर रायेश्वर में। बट इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम था। इन दोज डेज महाराष्ट्र वॉज गवर्नड बाय 4 डिफरेंट पावर्स: द मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, द पोर्चुगीज़ ऑफ गोवा एंड सिद्दी ऑफ जंजीरा। उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट में और भी बहुत लोग रूल करते थे, और उन सब रूलर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। दे वर पावरफुल अपोनेंट्स फर्म इन देयर अथॉरिटी। तो ये सब जो थे ना, मुगल एम्परर, सुल्तान आदिल शाह, पोर्चुगीज़ ऑफ गोवा, सिद्दी ऑफ जंजीरा, ये सब बहुत ही पावरफुल यानी कि शक्तिशाली थे, और अपोनेंट्स थे, मतलब शिवाजी के सामने खड़े हुए थे, और ये बहुत ही फर्म थे। मतलब जो ये कहते थे ना, बस वही करते थे। नो वन वुड डेयर अटर अ वर्ड अगेंस्ट देम। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो एक शब्द भी बोले इनके खिलाफ। अंडर दीज डिफ़िकल्ट कंडीशंस शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज। इतनी मुश्किलें थीं, तभी शिवाजी ने शपथ ली थी स्वराज पाने की। देयर वॉज नो कंपेरिजन बिटवीन द फास्ट फोर्सेज ऑफ द एनिमी एंड अ हैंडफुल ऑफ शिवाजीज मावलास। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई तुलना नहीं थी। कंपैरिजन मतलब कोई तुलना नहीं थी कि इनकी जो फोर्स थी ना, मतलब ये सब लोगों की जो अपने महाराष्ट्र स्टेट पे रूल कर रहे थे, उनकी और शिवाजी महाराज की फोर्स थी एकदम छोटी सी। तो कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई तुलना नहीं थी। बट शिवाजीज माइंड वॉज मेड अप एंड हिज फर्म रिजॉल्व वॉज हिज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। पर शिवाजी महाराज को कोई परवाह नहीं थी, वो बहुत ही अटल थे, और उनकी जो ये अटलता थी, उनकी जो स्ट्रेंथ मतलब हिम्मत थी, वही उनके साथ थी। तोराना फोर्ट। ये बता रहे हैं तोराना फोर्ट के बारे में, और यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है फोर्ट तोराना, जुंजर माची। शिवाजी कंट्रोल द जागीर ऑफ पुणे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि शिवाजी पुणे की जागीर ओन करते थे, सुप्पे, चाकन एंड इंदापुर को भी। All the forts in the Jagir were, however, in the charge of officers from the court of Bijapur. जितने भी forts थे ना, वो किसके चार्ज में थे? ऑफिसर्स ऑफ बीजापुर। He who controlled the forts also controlled the surrounding territory, and therefore all talk of Swaraj without the control of the forts was meaningless. यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो forts थे ना, ये किसके अंडर में थे? जो बीजापुर के जो कोर्ट में काम करते थे ना ऑफिसर्स, सब उनके अंडर में थे, उनके कंट्रोल में थे। और जो भी फोर्ट्स जिनके कंट्रोल में होता है ना, तो उसके आजू बाजू की जो जगह होती है ना, वो भी वही जागीर के कंट्रोल में होती है। तो फिर सबसे पहली चीज़ शिवाजी महाराज को क्या करनी थी?
कि पहले इन फोर्ट्स पे कंट्रोल लाना था। जब तक ये फोर्ट्स पे वो कंट्रोल नहीं लाते, स्वराज पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अ हिल फोर्ट gave strategic support to the ruler and Shivaji decided to capture one at a suitable time. तो अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि हमें एक एक करके फोर्ट्स को कैप्चर करना पड़ेगा, तभी हमारी इस लड़ाई की शुरुआत होगी। For this purpose, he had selected the fort of Torana. इसलिए उन्होंने कौन से फोर्ट को कैप्चर करने के लिए सिलेक्ट किया? फोर्ट ऑफ तोराना। इट स्टैंड्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे इन द कान्नड़ वैली। तो ये जो फोर्ट है ये साउथ वेस्ट ऑफ पुणे में है और कान्नड़ वैली के पास है। तो ये देखिए, ये फोर्ट के आसपास सिर्फ वैली है, मतलब एकदम डीप वैलीज़, मतलब कोई इसमें गिरे तो बच ही नहीं पाए। और ये फोर्ट कितनी ऊंचाई पे है। सो इट वॉज अ रेनाउंड फोर्ट। तो ये बहुत ही जाना माना फोर्ट था। वेल सूटेड फॉर डिफेंस। तो ये बहुत ही जाना माना फोर्ट था। और डिफेंस यानी कि रक्षा। तो इस फोर्ट में अपनी रक्षा अगर हम यहाँ रहें तो हम अपनी रक्षा आराम से कर सकते हैं। देयर वर 2 strong माचीज ऑन द वे टू द फोर्ट। अ माची इज़ अ फोर्टिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल प्लेटो फॉर्म्ड ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल। तो एक माची एक फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी। किलाबंदी यानी कि शत्रु से अपनी रक्षा की व्यवस्था, अपनी क्षेत्र को, मतलब अगर किसी शत्रु ने अपन पे अटैक किया तो हमें अपनी रक्षा कैसे करेंगे, तो उसे कहते हैं, तो वो अपनी रक्षा करने के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं ना, उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ऑफ अ नेचुरल प्लेटो फॉर्म्ड ऑन द स्लोप ऑफ अ हिल। तो इस हिल के पास ये फोर्टिफिकेशन या फिर ये माची बनी हुई थी। वन ऑफ दीज माचीज वॉज द जुंजर माची। तो उनमें से एक माचीज का नाम था जुंजर माची एंड द अदर द बुदला माची। तो वहाँ पे दो फोर्टिफिकेशंस थे, तो उनका नाम था जुंजर माची और बुदला माची। जुंजर माची लाइक इट्स नेम, जैसा नाम है, कुड ऑफर पावरफुल डिफेंस। तो ये जो जुंजर माची है इसका पिक्चर हमें दिया गया है तोराना फोर्ट का। तो ये अच्छा था रक्षा करने के लिए। तो डिफेंस मतलब कि अपनी रक्षा करने के लिए। ओके, कोई अपन पे हमला करेगा तो हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे। So against the army, the only access to the fort was across the Zunjar Machi. तो अगर किसी को इस फोर्ट में आना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो था कि जुंजर माची से गुज़रना। It is a very difficult passage with high hills on one side. So यहाँ से गुज़रना बहुत ही मुश्किल था कि मतलब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी एक तरफ और दूसरी तरफ थी खाई, डीप वैलीज ऑन द अदर। अ केयरलेस पर्सन में ईजिली लूज हिज बैलेंस एंड एंड हिज लाइफ इन द डीप वैली। तो मतलब अगर कोई भी केयरलेस इंसान हो, मतलब जो ध्यान नहीं देने वाला इंसान हो, जो चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और बहुत अगर वो वहाँ जाए तो अपना बैलेंस खो दे और गिर के उस वैली में गिर के वो मर जाए। Torana was considered one of the strong forts of Maharashtra. So Torana fort बहुत ही strong fort था महाराष्ट्र स्टेट का। In the fort there is a temple of the goddess Toranjai. तो फोर्ट के अंदर ही एक मंदिर था गॉडेस तोरंजाई का। That is why the fort is called Torana. इसलिए उस फोर्ट का नाम तोराना रखा गया। Strangely enough, this powerful fort was neglected by आदिल शाह। और ये जो फोर्ट था कि बहुत ही अजीब सी बात थी, स्ट्रेंजली मतलब अजीब सी बात थी कि ये आदिल शाह ने इसको इग्नोर कैसे किया। आदिल शाह ने इस फोर्ट पे ध्यान नहीं दिया। देयर वर नीदर इनफ ट्रूप्स फॉर इट्स डिफेंस नॉर इनफ एम्यूनिशंस। सो
मतलब इन लोगों के पास काफ़ी सोल्जर्स नहीं थे डिफेंस, मतलब अपनी अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, और ना ही इनके पास एम्यूनिशंस थे, मतलब हथियार थे. शिवाजी न्यू दिस, और शिवाजी को ये बात पता थी. एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड. और शिवाजी को यही तो चाहिए था कि हमारे जो एनिमी है उनके पास अगर ट्रूप्स नहीं हैं, सोल्जर्स नहीं हैं, और हथियार नहीं है लड़ने के लिए, तो वो तो हमारा ही फ़ायदा है ना उसमें. ही डिसाइडेड टू कैप्चर द फोर्ट. फिर शिवाजी ने ठान ली कि हमें ये तोराना फोर्ट को कैप्चर करना है. एंड दस ले द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज. और फिर हमें स्वराज की स्थापना की शुरुआत करनी है. द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगिन टू साउंड. सो जो स्वराज पाने की जो खुशी होती है और जो उसकी अच्छी फीलिंग होती है ना, तो उसकी आवाज़ें गूंज रही थी. With a few select bands of Mavlas, Shivaji descended into the Kannad Valley. So, जो भी थोड़े बहुत लोग थे मावलास के, तो शिवाजी उनके साथ गए कानड़ वैली में. शिवाजी डिसेंडेड का मतलब होता है वंशज. जो जितने भी लोग बच्चे थे और जितने भी गैदरिंग थी ना मावलास की, वो सब कन्नड़ वैली में गए. स्विफ्ट फुटेड लाइक द डियर. स्विफ्ट फुटेड मतलब कि तेज़, लाइक द डियर, जैसे डियर बहुत फास्ट भागता है. लायन हार्टेड इन करेज, जैसे लायन को भी बहुत हिम्मत होती है. दे रेस टू द टॉप एंड कैप्चर्ड द स्ट्रैटेजिक पोजिशंस इन द फोर्ट. तो ये सारे लोग जल्दी से एक हिरन की जैसे, एक शेर की जैसे हिम्मत करके उन्होंने जाके इम्पॉर्टेंट पोजीशंस अपनी ले ली. और स्ट्रैटेजिक मतलब एक इन लोग सब ने है ना एक युद्ध नीति बनाई, मतलब अपनी प्लानिंग करी और फिर जाके अपनी पोजीशंस ले ली. तानाजी मालुसरे hoisted the Maratha flag at the main entrance. और तानाजी मालुसरे एक बहुत ही ख़ास आदमी थे शिवाजी के, जिन्होंने जाके मराठाओं का जो झंडा था ना, फ्लैग मतलब झंडा, और वो जाके मेन एंट्रेंस पे वो उन्होंने उसे लहराया. hoisted मतलब लहराया. Yesaji Kank, a trustworthy and loyal companion of Shivaji, posted his guards at important points. The fort was captured almost without any resistance, and the sky was filled with shouts of Shivaji Maharaj ki jai. So ये कह रहे हैं कि तानाजी मालुसरे ने जाके मराठाओं का झंडा वहाँ पे जाके गाड़ दिया, मतलब लहराया. और येसाजी कंक भी एक बहुत ही ईमानदार, ट्रस्टवर्दी मतलब बहुत ही ईमानदार साथी थे शिवाजी के, और उन्होंने जाके अपने सोल्जर्स को ज़रूरी जगहों पे खड़ा कर दिया और फोर्ट को कैप्चर कर लिया. और सब जगह आवाज़ गूंजने लगी शिवाजी महाराज की जय. द फर्स्ट बैटल ड्रम्स and pipes of Hindavi Swaraj had sounded, and their echo reverberated throughout the valley. और फिर सब जगह ड्रम्स बजने लगे और पाइप्स ऑफ हिंदवी स्वराज मतलब सब जगह एक आवाज़ गूंजने लगी कि ये हमारा पहली जो कोशिश थी वो पूरी हो गई स्वराज की तरफ, स्वराज को पाने की. और पूरी वैली में आवाज़ गूंजने लग गई कि शिवाजी महाराज की जय. रिवर्बरेटेड मतलब कि गूंज उठा, पूरा वैली गूंज उठा. और थ्रू आउट द वैली मतलब पूरी वैली में. शिवाजी नेम्ड दिस फोर्ट प्रचंडगढ़. तो शिवाजी ने इस फोर्ट को नया नाम दिया प्रचंडगढ़. Blessings of Goddess Bhavani. फोर्ट तोराना then came under शिवाजी's administration. तो ये जो फोर्ट तोराना था ये अब शिवाजी के महाराज के अंडर में आ गया था. He made a very careful survey of it. उन्होंने बहुत ही ध्यान से पूरे फोर्ट को जांचा, उस
पूरे फोर्ट की सर्वे की, मतलब पूरे फोर्ट को जांचा, ऑफ इट एंड अपॉइंटेड ऑफिसर्स, और उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए, सच एज अ मराठा किलेदार, अ ब्राह्मण सबनिस एंड अ प्रभु करखनिस। तो उन्होंने अपने फोर्ट में लोगों को अपॉइंट किया। द गैरिसन इंक्लूडेड मावलास। सो गैरिसन मतलब कि एक ग्रुप, मतलब जो एक ट्रूप्स होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जैसे कि कोई ट्रूप होता है, जैसे कि बुद्धिस्ट लोगों का ट्रूप होता है ना। तो नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, गैरिसन मतलब कि गढ़ में सेना, यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स। द गैरिसन इंक्लूडेड मावलास, तो उसमें मावलास के भी लोग थे, कोलीज भी थे, रामोशस भी थे, महार्स वाले लोग भी थे, एंड सच ब्रेव मैन, बहुत ही हिम्मत वाले लोग फ्रॉम मैनी अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज़। बहुत सारे कास्ट के लोग थे इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठास ही थे, बहुत दूसरी जातियों के भी लोग थे। इन स्वराज all caste and communities were to be treated alike and no distinction made on the basis of caste। तो स्वराज की स्थापना करने के लिए यही मतलब यही माइंडसेट था शिवाजी महाराज का कि कभी भी किसी को भी उसकी जात के हिसाब से और उसकी कम्युनिटी मतलब एक समुदाय, जैसे कि बुद्धिस्ट एक कम्युनिटी है, तो अपन कहते हैं ना कि ये बुद्धिज़्म फॉलो करता है, तो ये ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट्स हैं, तो उसे कहते हैं कम्युनिटी मतलब समुदाय, एक पूरा समुदाय होता है, जैसे बुद्धिस्ट एक समुदाय है। तो शिवाजी महाराज कहते थे कि हमें सब एक हैं, हमें अपने देश के लिए लड़ना है, हम स्वराज पाने के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। एज रिपेयर्स टू द फोर्ट स्टार्टेड, और जैसे ही फोर्ट को ठीक करने लगे, जो भी उसकी फोर्ट जो भी टूटा फूटा था उन सबको रिपेयर हो रहा था, अ सरप्राइज अवेटेड द पीपल, तो एक सरप्राइज था लोगों के लिए। दे डिस्कवर्ड 4 मेटल पॉट्स फिल्ड टू द ब्रिम विथ मोहर्स, मतलब वो सरप्राइज में क्या था कि 4 मटके थे जो मोहर से भरे हुए थे, मतलब गोल्ड की मोहर से भरे हुए थे, और वो भी ब्रिम तक मतलब ऊपर तक। द वर्कर्स वर ओवरजॉयड, तो जो वहाँ काम कर रहे थे वो बहुत खुश हो गए। दे सेड दैट दिस वॉज अ गिफ्ट टू शिवाजी फ्रॉम द गॉडेस भवानी हु हैड ब्लेस्ड हिज एफर्ट्स। तो उन सब जो भी वर्कर्स थे उन्होंने कहा ये तो भवानी माता का तोहफा है शिवाजी महाराज के लिए, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है अपनी, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ऑल द मनी डिस्कवर्ड वॉज ब्रॉट टू शिवाजी, तो जो भी पैसा मिला, जो भी मोहरें मिली, वो सब शिवाजी के पास लाई गई। नो वन थॉट ऑफ टेकिंग एनी थिंग फ्रॉम इट फॉर हिमसेल्फ, किसी के भी मन में ये गलत विचार नहीं आया कि हमें अपने लिए इसमें से रख लेना चाहिए। आफ्टर ऑल इट वॉज द वेल्थ ऑफ स्वराज, ये जो भी हमें मिला वेल्थ, मतलब जो भी हमें पैसा मिला या जो भी हमें मोहरें मिली हैं, ये सब स्वराज की हैं। शिवाजी फेल्ट ग्रेटली एलेटेड एट दिस unexpected gift which would enable him to pursue his ideal of Swaraj with added vigor। तो शिवाजी महाराज बहुत एक्साइटेड हो गए, इलेटेड मतलब कि एक्साइटेड हो गए, कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मतलब हमने सोचा भी नहीं कि हमें कुछ ऐसा तोहफा मिलेगा और जो हमें मदद करेगा एक स्वराज को पाने में, और भी ज़्यादा हिम्मत के, और भी ज़्यादा ताकत के साथ, बल के साथ। क्योंकि आज अगर हमारे पास थोड़ा पैसा हो और आज हमारे पास, तो हम उस पैसे से ज़्यादा हथियार खरीद सकते हैं, हम और सोल्जर्स ला सकते हैं, हमें खाना पीना मिलता रहेगा, तो हमें हिम्मत आएगी, विगर मतलब हमें हिम्मत आएगी, बल भी आएगा। He felt that he was working under the benevolent eye of the goddess शिवाजी। शिवाजी महाराज को ऐसा मन में लगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, वो एक दयालु और कृपालु माता के आँखों के नीचे रह के कर रहा हूँ। बेनोवलेंट मतलब दयालु, कृपालु। शिवाजी यूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ द ट्रेजर फाउंड इन द फोर्ट टू परचेज आर्म्स एंड एमिनेशंस। तो शिवाजी महाराज ने ये जो उनको ट्रेजर मिला, ट्रेजर मतलब ये जो उन्हें मोहरें मिली थी और जो भी
वेल्थ मिली थी वो उन्होंने सोचा कि मैं उससे अपने अपने लिए हथियार परचेज कर लेता हूँ, मतलब खरीद लेते हैं. द रेस्ट ही डिसाइडेड टू यूज़ फॉर अनदर प्रोजेक्ट विच वॉज ऑलरेडी इन हिज माइंड. और जो बचे हुए थे उनके दिमाग में था कि उन्हें क्या करना है. उनके दिमाग में ऐसे प्रोजेक्ट्स, मतलब उनके दिमाग में चलता रहता था कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है. उसे कहते हैं प्रोजेक्ट्स. अगर हमें ना एंजल्स, अगर अपनी लाइफ में एक गोल हो ना, तो हम भी अपने दिमाग में प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं कि हम कैसे इस पे वर्क करेंगे, कैसे हम अपनी गोल तक पहुंचेंगे, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं. तो वैसे ही शिवाजी महाराज बहुत ही गोल ओरिएंटेड थे और बहुत ही कम उम्र से उनके ऊपर ये बाहर आ गया था कि उन्हें स्वराज को पाना है. तो उनके दिमाग में था कि ये पैसे कहाँ मुझे खर्च करने हैं. अबाउट 15 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ तोराना इज़ द हिल ऑफ मुरम्बदेव. तो ये तोराना फोर्ट से 15 किलोमीटर्स, मतलब 15 किलोमीटर दूर एक हिल था ऑफ मुरम्बदेव. शिवाजी हैड हिज आई ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और शिवाजी की आंखें उसी हिल पे थी. दिस हिल वॉज स्टीप. तो ये जो हिल थी ना, ये बहुत ही गहरी थी एंड डिफ़िकल्ट ऑफ एक्सेस. और ये इस हिल के पास जाना और इसे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल था. एंड देयरफॉर ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस. उसके लिए भी इस हिल के पास, मुरम्बदेव हिल के पास जाने के लिए भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी. ओके. So, Adil Shah had actually started constructing a fort on this hill but had left it unfinished. This hill also was not well guarded and Shivaji decided to capture it. So, शिवाजी महाराज के दिमाग में ऑलरेडी था कि ये जो 15 किलोमीटर तोराना फोर्ट से जो 15 किलोमीटर दूर है ना, ये हिल ऑफ मुरम्बदेव, मुझे इसे भी कैप्चर करना है. पर प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो हिल थी ना, ये बहुत ही डीप थी और इसके पास जाना थोड़ा मुश्किल था और इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती. लेकिन आदिल शाह जो थे ना, उन्होंने ऑलरेडी इस हिल के ऊपर एक फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था. लेकिन वो फोर्ट पूरी तरह बन नहीं सका और वो अनफिनिश्ड रह गया, मतलब कि वो आधा अधूरा ही बना हुआ रह गया. अब ये जो हिल थी ना, उसके ऊपर ज़्यादा सोल्जर्स भी नहीं थे और बहुत सोल्जर्स उस हिल को गार्ड नहीं कर रहे थे. तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि हमारे पास अच्छा मौका है, आदिल शाह के सैनिक भी वहाँ पर नहीं हैं, हमें इस फोर्ट को भी कैप्चर कर लेना चाहिए. द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज. वन डे शिवाजी क्लाइम्ड अप द हिल विथ, ये देखो पिक्चर दी हुई है ऑफ फोर्ट राजगढ़, पाली दरवाज़ा. ओके. सो द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज. वन डे शिवाजी क्लाइम्ड अप द हिल. शिवाजी ने इस हिल के ऊपर चढ़े विथ अ सिलेक्ट बैंड ऑफ हिज फॉलोअर्स. और उन्होंने कुछ लोगों को लेके गए वहाँ पे अपने साथ. एंड टुक पोजेशन ऑफ द पार्शियली कंप्लीटेड फोर्ट. और फिर वहाँ जाके जो फोर्ट बना हुआ था ना, जो आदिल शाह ने आधा अधूरा छोड़ दिया था, उसे जाके शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया. द मनी फाउंड ऑन तोराना वॉज यूज टू कम्प्लीट द फोर्टिफिकेशंस ऑफ मुरम्बदेव. तो जो पैसा इन्हें फोर्ट तोराना में मिला था ना, जो सरप्राइज़ मिली थी, तो उन्हीं पैसों से उन्होंने वो आधा अधूरा जो फोर्ट था ना, जो फोर्टिफिकेशंस, मतलब कि मैंने आपको बताया था किलाबंदी, जो शत्रु से बचने के लिए हम जो रक्षा की व्यवस्था करते हैं ना अपने ही क्षेत्र में, उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन. तो वो सारा काम शिवाजी महाराज ने उन पैसों से करवाया. शिवाजी नेम्ड दिस फोर्ट राजगढ़. शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को नाम दिया राजगढ़. स्टोन मेसन्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, water carriers, other workers, all the people got busy. So stone mason, मतलब कि जो राज मिस्त्री होते हैं ना, उसे कहते हैं मेसन, जो मेसन का वर्क करते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं. और कारपेंटर्स मतलब कि जो लकड़ी का काम करते हैं. ब्लैक स्मिथ्स मतलब कि लोहार. वाटर कैरियर्स मतलब कि जो पानी का काम करते हैं. अदर वर्कर्स, ऑल द पीपल गॉट बिजी. सब लोग काम में बिजी हो गए. दे बिल्ट द राजमहल, बड़ा महल एंड 18 वर्कशॉप्स. राजगढ़ became the first capital of स्वराज. तो ये सब
कुछ सब लोगों की मदद से इस फोर्ट को बनाया गया और शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को नाम दिया राजगढ़, और ये स्वराज का कैपिटल, सबसे पहला कैपिटल बन गया राजगढ़। तो शिवाजी इज़ रैपिड प्रोग्रेस, शिवाजी जो हासिल कर रहे थे तो बहुत ही तेज़ी से कर रहे थे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स शिवाजी moved swiftly and captured one fort after another in Mawal। तो एक के बाद एक शिवाजी फटाफट एक के बाद एक फोर्ट्स कैप्चर करते जा रहे थे। द होल कंट्री नोन एज बड़ा मावल एंड 12 मावलास वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। तो पूरा देश एकदम खुश था कि मतलब ये सच हो रहा है कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे अब। तो सब लोग बहुत खुश थे। द पाटिल्स एंड देशमुख्स फ्रॉम मैनी विलेजेस केम एंड swore allegiance टू शिवाजी। तो सब जगह से पाटिल्स आ रहे थे, देशमुख्स आ रहे थे और गाँवों में आ रहे थे शिवाजी के पास। बट मावल हैड इट्स ओन शेयर ऑफ ब्लैक लेग्स who were ever ready to put a spoke in the fast moving wheel of स्वराज। बट मावल में ऐसे भी लोग थे जो मतलब जो गलत काम करने के लिए रेडी थे। तो जेलस ऑफ शिवाजी सक्सेस, शिवाजी की जो सक्सेस हो रही थी, शिवाजी जो जीत हासिल कर रहे थे, तो लोग बहुत जलते थे उनसे। दे कंप्लेंड टू द आदिल शाही कलेक्टर एट शिरवल। तो उन्होंने जाके पता है आदिल शाह के कलेक्टर को जाके कंप्लेन भी कर दिया। द कलेक्टर डिस्पैच्ड मैसेंजर्स टू बीजापुर एंड इन्फॉर्म्ड आदिल शाह ऑफ शिवाजीज रैपिड प्रोग्रेस। और जो भी जलते थे ना शिवाजी से, मावलास के लोग ऐसे भी थे जो जलते थे, तो उन्होंने जाके कलेक्टर को कंप्लेन कर दिया। और वो कलेक्टर्स जो थे, जो आदिल शाह के फॉलोअर्स थे, उन्होंने जाके आदिल शाह को इन्फॉर्म कर दिया मतलब जाके बता दिया कि देखो देखो शिवाजी कितनी जल्दी जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। शिवाजी द श्रूड पॉलिटिशियन, श्रूड मतलब कि चालाक। आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज़। आदिल शाह को बहुत सरप्राइज लगा, चौंक गए वो कि शिवाजी महाराज इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर रहे हैं। ही आस्क्ड शाहजी राजे फॉर एन एक्सप्लेनेशन। शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे ना, शाहजी राजे, वो तो आदिल शाह के अंडर में ही काम करते थे, तो उनसे पूछा गया कि बताओ ये क्या हो रहा है। तो शाहजी राजे got himself out of this difficult situation by telling the Sultan that Shivaji Raje had probably taken over the fort for better administration of the Jagir। तो शाहजी राजे ने बचने के लिए और सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने शायद ये जो फोर्ट कैप्चर किया है ना, ये तो अपने लिए किया है, अपनी जागीर को बढ़ाने के लिए किया है। शिवाजी ऑल्सो सेंट दिस मैसेज टू द सुल्तान। और शिवाजी ने भी फिर ऐसा ही मैसेज लिख के भेजा आदिल शाह को। आई हैव टेकन पोजेशन ऑफ द कोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री साइड। शिवाजी महाराज ने कहा, अरे मैंने तो जो कैप्चर किया है ये फोर्ट, वो तो अपने लिए ही तो किया है, आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हमारा जो देश है हमें मतलब हम उस पर अच्छे से राज कर सकें। वी डिड दिस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सुल्तान। हमने तो ये आप ही के इंटरेस्ट में किया है। देयर वॉज नो ईविल डिज़ाइन एट द बैक ऑफ दिस एक्शन। और इस एक्शन के लिए हमारे मन में कुछ गलत बात नहीं है। द टू फोर्ट्स ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर टू हैड स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। तो अब ये जो दो फोर्ट थे ना, फोर्ट ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थे। मतलब कि बहुत ही मतलब जो भी रास्ते थे ना, उसके लिए बहुत पता होना चाहिए कि भाई कैसे जाना है इस फोर्ट में। तो शिवाजी यूज्ड हिज पॉलिटिकल स्किल एंड टुक कंट्रोल ऑफ बोथ द फोर्ट्स। तो शिवाजी महाराज ने अपनी राजनीति की चतुराइयाँ लगाई और इन दोनों फोर्ट को भी कंट्रोल में ले लिया। द नेक्स्ट फोर्ट टू कम अंडर हिज स्वे वॉज रोहिदा। सो अब कोंडाना फोर्ट और पुरंदर फोर्ट के बाद भी शिवाजी महाराज के दिमाग में था एक और फोर्ट, रोहिदा। दिस वॉज द फास्ट वर्क इंडीड। ये बहुत ही फास्ट जा रहा था सारे फोर्ट्स को कैप्चर करना। एंड देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी नाउ। तो अब शिवाजी को रोकने के लिए कोई भी बहाना नहीं था या कुछ भी नहीं बचा था कि शिवाजी को अब रोका जा सकता है। सो ये चैप्टर में
हमें बहुत कुछ बताया गया है कि कैसे शिवाजी महाराज ने एक एक करके इतने सारे फोर्ट्स को कितनी हिम्मत से और राजनीति से, पॉलिटिकल वेज अपना कर, और कैसे अपने लोगों को, अपने कॉमरेड्स को सिखाकर और एक गुट बनाकर और यूनिटी पाकर इतना सारा कॉन्क्वेस्ट किया, इतनी विजय पाई. सो एंजल्स, ये सारे फोर्ट्स हमारे महाराष्ट्र स्टेट में ही मौजूद हैं. आप कुछ जब भी हॉलीडेज़ हों आप ज़रूर जाइए ये सारे फोर्ट्स देखने के लिए, जिससे शिवाजी महाराज ने खुद बनवाया था इतने सारे लोगों के साथ मिल के, और हमारे देश और हमें स्वराज दिलाने की पूरी कोशिश की. थैंक यू एंजल्स. एंजॉय योर चैप्टर.